हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेजेबल ब्रेन। और आज हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस की। तो मैनेजर का काम होता है ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग फंक्शन को एक साथ लिंक करना। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और सब डिपार्टमेंट्स होते हैं जो इंटरलिंक्ड और इंटरडिपेंडेंट होते हैं। मतलब कि वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लेकिन काम इंडिपेंडेंटली करते हैं। और मैनेजर को इन सबको एक कॉमन गोल की तरफ लेके चलना होता है। जब मैनेजर अलग डिपार्टमेंट्स की एक्टिविटी को सिंक करता है, इसे हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन और उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे। कोऑर्डिनेशन वो फोर्स है जो मैनेजमेंट के सारे फंक्शन को एक साथ बांध कर रखती है। बाइंड्स ऑल फंक्शन टुगेदर, यानी परचेज, प्रोडक्शन, सेल और फाइनेंस जैसे फंक्शन को एक कॉमन थ्रेड में बांधने का जो काम है उसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली काम कर सके। कोऑर्डिनेशन को अगर हम ऐसे समझे कि अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, वो उनका कॉमन गोल है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऐसे ही तो फुलफिल नहीं हो जाता, उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। मार्केटिंग, परचेजिंग, सेल्स, फाइनेंस। अगर ये सारे डिपार्टमेंट एक साथ मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो फुलफिल नहीं होगा। मान लीजिए जो प्रोडक्शन हाउस है जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, वो सेल्स डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि कितने प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, या सेल डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को नहीं पता है कि कितने जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक दिन में सेल हो रहे हैं। उस हिसाब से तुम्हें नेक्स्ट मंथ का टारगेट तय करना है कि कितने प्रोडक्ट अगली बार बनाने हैं। अगर इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर कम प्रोडक्ट बना देगा तो जो कंपनी की वैल्यू है वो डाउन हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेशन इन दोनों के डिपार्टमेंट के बीच में होना चाहिए। वहीं पे फाइनेंस डिपार्टमेंट के बीच में भी इन दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट नहीं बताएगा कितने रिसोर्सेज लग रहे हैं, कितने पैसे लग रहे हैं, कौन कौन से मटेरियल लग रहे हैं, कितना खर्चा है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट उसको वो फंड कहाँ से अरेंज करके देगा। और फाइनेंस डिपार्टमेंट का काम है उन सारे फंड्स को अरेंज करना, उन सबको ऑडिट करना। कंपनी के अंदर जितने भी फाइनेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हैंडल करना। अगर ये सब मिलजुल कर काम नहीं करेंगे सारे डिपार्टमेंट, तो ऑर्गेनाइजेशनल जो टारगेट है वो फेल हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि सब डिपार्टमेंट मिलजुल कर काम करे, और इसी चीज़ को कोऑर्डिनेशन कहते हैं। कोऑर्डिनेशन एक अलग मैनेजमेंट फंक्शन माना जाता है, लेकिन ये मैनेजमेंट का एसेंस है जो सबके एफर्ट्स को ग्रुप गोल्स की तरफ ले जाता है। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट फॉर अचीविंग हार्मनी अमंग इंडिविजुअल एफर्ट्स टूवर्ड्स द अकम्प्लिशमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स। दोस्तों, अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के फीचर्स की। पहला फीचर है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। मतलब कोऑर्डिनेशन का मतलब है अलग अलग लोगों के एफर्ट्स को यूनिफाई करना, एक करना, ताकि सब काम एक कॉमन डायरेक्शन में हो। एग्जाम्पल, नामची डिज़ाइनर कैंडल्स में प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है ताकि प्रोडक्शन डिमांड के अकॉर्डिंग हो। आई सेड बिफोर, सारे जो डिपार्टमेंट है वो एक दूसरे से लिंक करते हैं, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट, ताकि पता चले कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है। इससे हमें पता चलेगा कितनी डिमांड है उस प्रोडक्ट की, और उतनी ही यूनिट को हम प्रोड्यूस करेंगे आगे नेक्स्ट मंथ में। नेक्स्ट फीचर है इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। तो कोऑर्डिनेशन का मेन पर्पस है कि सब डिपार्टमेंट्स के एक्शन एक ही गोल की तरफ हो। ये डिपार्टमेंट्स के बीच एक बाइंडिंग फोर्स की तरह काम करता है। कोऑर्डिनेशन एक तरह से एक बंधन है, एक टाई नॉट है जो बाकी डिपार्टमेंट्स को जोड़ के रखता है। नेक्स्ट फीचर है कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक बार का काम नहीं है। आज आप किसी के साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हो, कल को उसके साथ नहीं बन रही आपकी, इससे रिलेशनशिप खराब होगी। एग्जाम्पल के लिए, स्मिता अपनी दिवाली कलेक्शन जून में प्लान करती है और ये इंश्योर करती है कि प्रोडक्शन स्मूथली चल रही है,
और मार्केटिंग कैंपेन टाइम पर रेडी हो। उनमें प्लान कर रही है ताकि दिवाली तक उसका जो प्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो जाए। फिर दो डिपार्टमेंट की बात हो रही है, मार्केटिंग और प्रोडक्शन। नेक्स्ट फीचर है ऑल परवेसिव फंक्शन। मिशन हर मैनेजमेंट लेवल पर ज़रूरी है क्योंकि सारे डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। परचेज, प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट का काम कोऑर्डिनेट करना ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स स्मूथली अचीव हो सके। नेक्स्ट फीचर है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। कोऑर्डिनेशन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट का काम नहीं, बल्कि हर मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टॉप मैनेजर्स अपने सबऑर्डिनेट के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, मिडिल लेवल मैनेजर्स टॉप और फर्स्ट लाइन मैनेजर के साथ, और ऑपरेशनल मैनेजर अपने वर्कर के साथ, ताकि काम प्लान के हिसाब से चले। नेक्स्ट फीचर है डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन मैनेजर का एक कॉन्शियस और डेलिब्रेट एफर्ट होता है। अगर डिपार्टमेंट में कॉपरेशन है तो भी कोऑर्डिनेशन उस स्पिरिट को राइट डायरेक्शन देता है। कॉपरेशन के बिना कोऑर्डिनेशन वेस्ट हो सकती है और कोऑर्डिनेशन के बिना कॉपरेशन से डिससेटिस्फैक्शन मिल सकती है। दोस्तों, कोऑर्डिनेशन का मतलब है तालमेल और कॉपरेशन का मतलब है लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बिना किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन और स्ट्रक्चर के। कॉपरेशन एक इनफॉर्मल प्रोसेस है, वहीं पे कोऑर्डिनेशन में ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रक्चर वे में काम होता है। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन की इम्पोर्टेंस की। कोऑर्डिनेशन इसलिए ज़रूरी है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है वो बढ़ सके। जब ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता है तो एम्प्लॉयज़ की नंबर भी बढ़ जाती है, मतलब कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और इन सबको एक कॉमन गोल की तरफ लेके जाना मुश्किल हो जाता है। एम्प्लॉयज़ का पर्सनल गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। इतने सारे लोग होंगे, सबके अलग अलग व्यूज़ होंगे, थॉट्स होंगे, तो उन सबको एक राइट ट्रैक, एक डायरेक्शन दिखाने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है फंक्शनल डिफरेंशिएट। अलग अलग फंक्शंस को डिपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है, जैसे फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग। इनका काम और ऑब्जेक्टिव्स भी अलग होते हैं। अगर मार्केटिंग डिपार्टमेंट डिस्काउंट देना चाहता है लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट अग्री नहीं करता, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकता है। ये कन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है स्पेशलाइजेशन। मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में हाई स्पेशलाइजेशन होती है और स्पेशलिस्ट अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ये एक्सपर्ट सिर्फ अपने प्रोफेशनल क्राइटेरिया के बेसिस पर काम करना पसंद करते हैं और दूसरों के सजेशन को इग्नोर कर देते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट को लीड कर सकता है, लड़ाई को और डिसएग्रीमेंट को लीड कर सकता है। तो स्पेशलिस्ट के व्यू पॉइंट को कंसिल करना भी कोऑर्डिनेशन का काम है। दोस्तों, आई होप आपको कोऑर्डिनेशन, उसकी इम्पोर्टेंस पता चल गई होगी, उसके फीचर्स समझ में आ गए होंगे। अब बात हम करेंगे मैनेजमेंट इन दी 21st सेंचुरी की। ये लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर 1 BST का, नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का। चलिए इस लास्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उसके बाद आपका चैप्टर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी का मतलब है कि आज की ऑर्गेनाइजेशन और उनका मैनेजमेंट अलग तरीके से इवॉल्व हो रहा है। जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि कैसे कल्चर और नेशनल बाउंड्रीज ब्लर हो रही है और नए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है। इसका क्या मतलब है, चलिए समझते हैं। ये बात करते हैं ग्लोबल पर्सपेक्टिव की। आज की ऑर्गेनाइजेशन को ग्लोबल पर्सपेक्टिव से मैनेज करना पड़ रहा है। मतलब कि सिर्फ इंडिया के बेसिस पे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज नहीं करते, बाकी अलग अलग कंट्रीज़ के उस पे भी मैनेज करते हैं, ये पर्सपेक्टिव से भी, ताकि जो आपका बिजनेस है, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी ग्रोथ हो सके। इसका मतलब है कि मैनेजर्स को सिर्फ लोकल मार्केट्स और कल्चर को नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट्स
और डाइवर्स कल्चर को भी समझना पड़ेगा। ये उन्हें डिसीजन लेने और स्ट्रैटेजीज बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर कल्चर रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन अब इंटरनेशनल और इंटर कल्चर रिलेशनशिप को समझने पर ज़्यादा फोकस कर रही है। इसका मतलब है कि मैनेजर्स को अलग अलग कल्चर्स के बीच के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ को समझना ज़रूरी है, ताकि वो अपने एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर सकें। इस मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी को ऐसे समझिए, अब इस वक्त पे जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं, फॉर एग्जांपल सब्यसाची, वो न्यूयॉर्क में फैशन शो कर रहे हैं और जो वो ड्रेस वहाँ पे बनाते हैं वो अमेरिकन्स के स्टाइल में बना रहे हैं। मतलब कि उनके कल्चर के हिसाब से और इंडिया का थोड़ा सा फ्यूजन मिला के वो ड्रेसेस बना रहे हैं। वो क्या चीज़ ध्यान में रख रहे हैं? वहाँ के कल्चर को ध्यान में रख रहे हैं, वहाँ की वैल्यूज़ को ध्यान में रखते हुए वो अपनी ड्रेसेस डिज़ाइन कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी। नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जैसे कि सोशल मीडिया, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग ने ग्लोबल कम्युनिकेशन को आसान बना दिया है। आज आप इंडिया में बैठ के दूसरे कंट्रीज़ के लोगों से बात कर सकते हो वाइवा टेक्नोलॉजी, वाइवा डिफरेंट सोशल मीडिया एप्स, और उसी के ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट को, आप अपनी सर्विस को प्रमोट भी कर सकते हो। मैनेजर्स को इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आना चाहिए ताकि वो रिमोट टीम्स के साथ अच्छे से काम कर सके, मतलब कि डिफरेंट रीजन की टीम्स के साथ काम अच्छे से कर हो पाए। नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में डाइवर्सिटी काफ़ी बड़ी बात है। मैनेजर्स को कल्चर सेंसिटिविटी डेवलप करनी पड़ेगी और डाइवर्स टीम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करना सीखना पड़ेगा। इससे ना सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ती है बल्कि इनोवेशन भी होता है, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव से नए आइडियाज़ निकलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अडेप्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी। आज की ऑर्गेनाइजेशन को फास्ट पेस चेंजेस के लिए अडेप्टेबल और फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझिए कि नया ट्रेंड आता है, कोई नया सॉन्ग आता है, तो अलग अलग जो ब्रांड है वो उस सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं, उस पे अपनी रील बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जिससे उनका जो प्रोडक्ट है, उनकी जो सेल्स है वो इंक्रीज हो पाए। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ज़रूरी है कि वो नए चेंजेस को अडेप्ट करें। ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेंजेस जैसे कि इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन या पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जल्दी आती है, इसलिए मैनेजर्स को इन चैलेंजेस के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन मतलब जो प्राइस है वो ऊपर नीचे होता रहता है, मार्केट प्राइस से हम कहते हैं कि महंगाई ज़्यादा हो गई, महंगाई कम हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है सस्टेनेबिलिटी। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन अब सस्टेनेबिलिटी को भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। ये सिर्फ इकोनॉमिक सक्सेस नहीं बल्कि एनवायरमेंटल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी समझाता है। मैनेजर्स को सस्टेनेबल प्रैक्टिस अडॉप्ट करने की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म सक्सेस हासिल कर सकें। दोस्तों, सस्टेनेबिलिटी जो है मेंटेन और सपोर्ट करना होता है तीन कंसेप्ट को, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल और सोशल को ध्यान में रखते हुए ऑर्गेनाइजेशन को काम करना चाहिए। ये था मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी के बारे में कुछ बातें। होप आपको चैप्टर 1 बीएसटी का क्लियरली समझ में आ गया हो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।